हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे दे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज़रूर से जाके ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के अंदर जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 17,600 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए ना यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि मिलेगा 17,559 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन है ना 17,559, इस जोन के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी जब बिटकॉइन के प्राइस नीचे आया था तो एग्जैक्टली हमें इसी जोन के आसपास प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे अगर प्राइस फिर से यहाँ से नीचे आता है तो बीटीसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि प्राइस जो है 17,559, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करे। अगर सपोर्ट को यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें नेक्स्ट बिटकॉइन के प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास पहले भी हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, और जब बीटीसी ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था तो उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगर बीटीसी 17,559 इस जोन को ब्रेक करता है तो हमें जो है यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के लिए इसी ट्रेंड लाइन पे जो कि होगा 17,200 के आसपास। ठीक है, तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। एंड मेरे हिसाब से अगर प्राइस इसी जोन को ब्रेक करता है, अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज़ें होती है मार्केट के अंदर, तो हमें जो है यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इथेरियम के बारे में कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट, जैसे ही मूवमेंट हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिला वैसे ही मूवमेंट हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे हमें 1288 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो क्या यहाँ से हमें इथेरियम के प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा या नहीं? तो मेरे हिसाब से तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस राइट नाउ एक सपोर्ट के आसपास ही है, जो कि है 1288 के आसपास। तो ये जो सपोर्ट है अभी इस टाइम पे, जिस सपोर्ट के आसपास इथेरियम के प्राइस है, इसी जोन के आसपास ऑलरेडी हमें मल्टीपल टाइम्स पहले भी रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो ये एक इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 1288। अगर इथेरियम इसी जोन को सस्टेन करता है, लेट सपोज कि इथेरियम अगर यहाँ पर ये जो सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन के आसपास अगर अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें जो है प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट अगर इथेरियम यहाँ पर इसी जोन को सस्टेन नहीं कर पाता है, इन दैट केस हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें जो है प्राइस 1251 के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इथेरियम के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो या फिर अगर आपने ऑलरेडी इथेरियम में एंट्री ले लिया है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है तो फिर प्रॉफिट को बुक करो। एंड अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लिया है अभी इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है, यहाँ पर अगर आपने कहीं पे एंट्री लिया है तो मेरे हिसाब से आपको 1308 वाला जो जोन होगा इसी जोन के आसपास आपको अपना प्रॉफिट को जरूर से बुक कर लेनी है। ठीक है, तो 1308 ये जो जोन है, इस जोन के आसपास क्यों आपको प्रॉफिट बुक करनी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इथेरियम के प्राइस जब ऊपर गया था तो उसके बाद यहाँ पर प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, बट जब प्राइस फिर से नीचे आया ना तब हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास 1308 या फिर 1316 ये जो जोन है, इसी जोन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें जो है इथेरियम के लिए एक सपोर्ट देखने को मिला था। एंड लेटर ऑन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर गया, लेकिन जब प्राइस फिर से ऊपर गया उसके बाद फिर से प्राइस नीचे आया, लेकिन जब प्राइस नीचे आया तब प्राइस ने जो है यहाँ पर इसी जोन को प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया जहाँ पर पहले हमें इथेरियम के प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो 130809 के आसपास जो जोन है इसी जोन के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्राइस इसी जोन से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे प्राइस अगर फिर से जाएगा तो यहाँ से ये जो जोन होगा 1308 इसी जोन से हमें एक रेजिस्टेंस जरूर से देखने को मिलेगा, और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेगा तो हो सकता है कि प्राइस हमें और भी थोड़ा नीचे देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बेटर यही होगा कि अगर आपने यहाँ पर कहीं पे एंट्री लेकर रखा हुआ है तो फिर आप इस जोन के आसपास अपना प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करो, एंड स्टॉप लॉस को भी आप अपना जो है यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो बीएनबी की अगर आप बात करोगे ना, तो ऑलरेडी बीएनबी के ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ है कि एक्जैक्टली बीएनबी के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है और बीएनबी के अंदर क्या मूवमेंट आने वाले टाइम में हो सकता है, ठीक है। तो बीएनबी को अगर आप देखोगे तो बीएनबी का प्राइस अभी इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है 265.2 के आसपास। एंड बीएनबी के अंदर जो भी आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिला है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ बायनेंस को लेकर जो भी फंड्स निकल के आ रहे थे कि एक्जैक्टली बायनेंस का मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर जो भी चीज़ें हो रही थी मार्केट के अंदर, तो उसके कारण हमें जो है बीएनबी के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अभी इस टाइम पे बीएनबी हमें देखने को मिल रहा है 265.3 के आसपास। मैंने लास्ट एक वीडियो के अंदर भी आपको बोला था कि राइट नाउ मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि बीएनबी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। रीजन बिंग हमने देखा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो फेल भी हुए एंड बीएनबी फेल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि 70% ऐसा चांस है कि बीएनबी कभी भी फेल नहीं होगा, बट यहाँ पर 100% आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो कि एक्जैक्टली फेल होगा या नहीं। तो सोलाना जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर हमें यहाँ पर जो है 80 to 90% तक का ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है, तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। जैसे ही आपको यहाँ पर जो है किसी भी कॉइन के अंदर अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है ना, तो यहाँ पर निगेटिव साइड में अगर आप देखोगे तो वैसे आपका लॉस भी हो सकता है। तो इसके कारण बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बीएनबी के अंदर अगर लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लगाए तो फिर कौन से जोन के ऊपर लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ना आपको यहाँ पर जो है 250 से नीचे आपको देखनी चाहिए, जैसे कि 235, 240, 210, यहाँ पर ये जो जोन्स है ना, इन जोन्स के आसपास अगर आपको बीएनबी के प्राइस देखने को मिले तो फिर जाके जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना एंट्री लेना चाह रहे हो तो ज़रूर से ले सकते हो। बट कोई भी यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो भी आप करोगे आप अपने एड से भी ज़रूर से देखना कि एक्जैक्टली आपको लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे टेक्निकली अगर आप बात करोगे तो राइट नाउ बीएनबी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है समवेयर अराउंड 265.3 के आसपास। एंड बीएनबी के प्राइस अब इस टाइम पे जो अपना मेजर रेजिस्टेंस है इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये जो वीक है हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ से ऑलरेडी बीएनबी के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे फिर से प्राइस अप्रोच कर रहा है, तो अगर यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लेता है तो हमें प्राइस जो है 261.5 के आसपास देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ में बीएनबी के अंदर यहाँ पर फ्यूचर में भी अभी इस टाइम पे करंटली लॉन्ग के लिए भी आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब इस टाइम पे आप वेट करो कि बीएनबी अगर इस जोन को ब्रेक करता है, यहाँ से रिटेस्ट करने के बाद अगर इसी जोन के आसपास आता है, अगर 261 को सस्टेन नहीं कर पाता है, तो यहाँ से आप समझ लेना कि बीएनबी के प्राइस जो है हमें यहाँ से एक अच्छा खासा नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 250 या फिर $240 के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ पर बीएनबी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, इथेरियम के बारे में डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए